हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की रोज 1857 में ही जल चुकी थी। जो वर्षाल बनकर सनों के फेरे में फंस गए थे, तब रंग दे बसंती चोला की एक आवाज से टोले के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम की गूंज सुनकर खून में आने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति प्रकट कर रहे होते थे, क्योंकि उस दौर की देशभक्ति की कसौटी हुआ करती थी। उसके बाद तो कहना ही क्या, सन 62, 65 और 75 के युद्धों का, जहां अपना सुहाग गवा देने वाली औरतें जब रक्त के हालात ये हो जाया करते थे, प्यार तो भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की नंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, जिसमें की बोटियां चली गई। और आपके लिए तो सिर्फ एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, रोटियां ही चली गई। इस तरह पूरा परिवार प्रकट कर रहा होता था। तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, लेकिन आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचार में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ करे, तो उससे बड़ा देशभक्त और कोई हो ही नहीं सकता। हर एक देशद्रोही के जीवन में अपने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर एक देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। एक और वैचारिक बीमारी मुझे हमारे देश में नजर आती है। कहा जाता है कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में से एक है, जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम पैदा होते हैं, ईसाई पैदा होते हैं, पर अफसोस की बात है अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचार में राष्ट्र निर्माण के लिए ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए सिर्फ अच्छे इंसान की जरूरत है, सिर्फ अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोचिए कि पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। एक देशद्रोही से ज्यादा ये देश का हाथ होता है जब हम मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने की बजाय उनकी वीडियोस बनाकर अपने लाइक्स बढ़ाने में लगे रहते हैं। करगरा उठती है इस देश की मिट्टी जब भारत जैसी पवित्र भूमि का नागरिक अपने वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करगरा उठती है इस देश की मिट्टी जब इस देश की बहु बेटियां मीडिया के सामने आती तो है, पर सिर उठाते हुए नहीं, सिसकाते हुए। कहने को तो आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के कुछ गद्दार पुलवामा जैसे अटैक करवा रहे हैं। मेरे विचार में इस देश का राष्ट्र निर्माण और आजादी का असली महोत्सव उस दिन मनाया जाएगा जिस दिन इस देश में नारियों की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी।